का सिलसिला जो हम कह रहे थे, अब देखिए लगातार बाहर निकलते हुए खिलाड़ी और जो सपोर्ट स्टाफ है उसके लोग, अभी एथलीट के खिलाड़ी से ज्ञानेंद्र तिवारी ने बात की और लगातार देखिए ये निकलते हुए खिलाड़ियों के संग का सपोर्टिंग स्टाफ, देखिए बड़ा जो इसमें सितारा है उनमें से अभी तक कोई चेहरा नहीं दिखा, लेकिन तमाम जो भारत के पूरी टीम के खिलाड़ी थे वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको एक जगह पर एयरपोर्ट के बाहर के हिस्से से जाने से पहले ही खड़ा फिर से किया जा रहा है। कुछ बातचीत है जो अधिकारी करना चाह रहे हैं, इन्हीं लोगों से सीधे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या रहा ये पूरा उत्साह। भाई आप बाहर निकले और देखिए स्वागत में आपके लोग तमाम खड़े हैं, कैसा ये ऊर्जा कैसी आपको दिखाई? हिंदी। थैंक यू। तो ये जो अंदर जो पहुंचे हैं आप लोग, अंदर पहुंचने के बाद से कुछ सूचना दी गई आप लोगों को, कैसे कहाँ लेके जाना है, कोई सूचना भी आप लोग किस खेल से जुड़े हुए हैं? हिंदी नहीं। तो देखिए ये हिंदी भाषा के विषय में इनको जानकारी नहीं है, लेकिन देखिए तमाम ये खिलाड़ी और ये जो इतिहास दर्ज करा के भारतीय खिलाड़ियों की टीम आई है, यहाँ पर पहुंची है। खिलाड़ी यहाँ पर तमाम दिखाई दे रहे हैं, मेरे संग ओलंपिक एथलीट हैं और तमाम ओलंपिक एथलीट टीम के बीच में जो खिलाड़ी, उनके कोच और तमाम लोग मौजूद है। सर, टीम आपकी आई है स्वागत के लिए, पूरा देश यहाँ पर खड़ा दिखाई दे रहा है, सब एयरपोर्ट के अंदर एयरपोर्ट के बाहर उत्साह बना हुआ। जरा अपना परिचय भी देते चले और ये जो ऊर्जा आपको दिख रही है कितना उत्साह आपको दे रही है? मेरा नाम मधुकांत पाठक है, मैं एथलेटिक्स का टीम लीडर हूँ और जहाँ तक ऊर्जा की बात है, नीरज ही नहीं देश का हर नागरिक ये स्वर्ण पदक जीता है और इसीलिए ये उत्साह है, क्योंकि नीरज के रूप में हर आदमी अपने आप को देख रहा है और उसने स्वर्ण पदक जीतकर हर भारतीय को गौरवान्वित किया। आपने नीरज का जिक्र किया है तो सर जरा हर कोई ये जानने के लिए इच्छुक है कि पहुंचे हैं क्या, आपको दिखाई दिए क्या, अभी तक पहुंचे, भारत पहुंचे? वो नीरज जस्ट लैंड कर गए हैं, अभी लैंड किए हुए। अच्छा, तो आप जिस जहाज से आए क्या वो उसी जहाज में? वो अल्टरनेट दूसरे फ्लाइट में थे। दूसरे जहाज में थे, ये आपको सूचना दे रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं जरा इस जो स्वागत है, आप बाहर ढोल का आवाज सुन रहे हैं, ये लोग लगभग 2 घंटे से यहाँ पर खड़े हैं, पूरा ये जो माहौल है इसको लेके तो जो सूचना है, एक बार फिर से जरा जब जहाज की बात करते हैं सर, हर कोई एक ही सवाल को लेकर इच्छुक है। जरा मैं फिर से आपके एथलीट से जुड़े हुए तो नीरज चोपड़ा को लेकर जो उत्साह उसको आप समझेंगे। जो लैंड करने की आप बात बोले, जहाज लैंड कर चुका है उनका जहाज लैंड कर चुका है। अच्छा ठीक है, निकलने का सिलसिला अभी जहाज से सब शुरू हुआ है? अभी उनका लगेज वगैरह आएगा, उसके बाद वहाँ से कस्टम क्लियर करके फिर RT-PCR टेस्ट करा के फिर बाहर निकलेगा। तो RT-PCR टेस्ट करा के तमाशा ये प्रक्रिया हो रही है, आप लोग जब वापस पहुंचे तो हम लोग की सब प्रक्रिया हो चुकी है RT-PCR की। भारत में लैंड करने के बाद भी लैंड करने के पहले और वहाँ भी टोक्यो से भी, वहाँ से भी RT-PCR करा के ही हम लोग आए हैं। लैंड करने के बाद कितना समय लग रहा है सर बाहर तक आने? नहीं, बहुत टाइम नहीं लग रहा है, सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, साई ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, प्रायोरिटी पे हम लोग को पिक करके ले जा रहे हैं और सारा काम बहुत क्विकली हो जाए। तो देखिए आज देश खुशियों से नजर बिछाए बैठा स्वागत कर रहा है खिलाड़ियों का। एयरपोर्ट के अंदर देखिए कितनी भीड़ है, ये सारे समर्थक, सारे चाहने वाले खिलाड़ी के लोग, खेलों के लोग हैं। ये जो ऊर्जा है, आप एक कोच हैं, आप सालों से इस खेल को देख रहे हैं, जान रहे हैं, भारत में खेल के इतिहास को, खेल की प्रवृत्ति को देख रहे हैं, कितनी ये ऊर्जा आपको आगे की तैयारियों के लिए, आपके खिलाड़ियों के लिए दे रही है? ये ऊर्जा 2024 के ओलंपिक में आपको दिखेगा। अभी हम अगर एथलेटिक्स में हम 1 मेडल जीते हैं तो हम 10 का टारगेट करेंगे 2024। सर ये एक मेडल 122 साल बाद आया एथलेटिक्स का, जो ओलंपिक खेलों का कोर है, जो कोर एथलेटिक्स खेलों को माना जाता है। पहला जो पुरस्कार है भारत के लिए स्वर्णिम इतिहास के तौर पर, गोल्ड के तौर पर आया है। ये 24 की जिक्र आप कर रहे हैं, कैसे कितनी ऊर्जा देगा ये पूरे एथलीट? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि एथलेटिक्स में जो ओलंपिक में इवेंट है उसमें 200 कंट्री खेलते हैं, अदर स्पोर्ट्स में कभी 12, 14, 16 खेलते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि एथलेटिक्स का मेडल कितना टफ है। तो 200 कंट्री में कंपटीशन है, हमारा 10-12 कंट्री से कंपटीशन नहीं है। लेकिन नीरज ने जो कर दिखाया है, क्योंकि लोग सोचते थे एथलेटिक्स में कभी मेडल नहीं आएगा, और नीरज के चलते आप देखिएगा इंडिया में एथलेटिक्स का बाहर आएगा और खासकर जेवलिन अभी बहुत इम्प्रूव करेगा। ये कोच आए हैं एथलेटिक्स के और वो पूरी कहानी जो नीरज को लेकर उत्साह है, जो नीरज को लेकर जोश है, उसका भी जिक्र कर रहे हैं, अपना उत्साह। और ये जो समय है, ये जो समय की घड़ी में हम खड़े हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है, कोच साहब खुद बताते हुए गए हैं। वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहे कि इस कड़ी से एथलेटिक्स का इतिहास बदलने वाला है देश में। ठीक है, तो ये आप एथलेटिक्स टीम लीडर को सुन रहे थे आप, मधुसूदन पाठक, जो एथलेटिक्स टीम के लीडर थे। टोक्यो में गई कंटिंजेंट टीम, जो इंडियन कंटिंजेंट था उसके लीडर थे, उन्होंने अभी बताया कि बहुत मायने रखता है एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतना, क्योंकि लोगों ने ये धारणा बना ली थी कि एथलेटिक्स में भारत कोई मेडल नहीं जीतने वाला, और गोल्ड तो बहुत दूर की बात है। लेकिन नीरज चोपड़ा ने